हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाक एजुकेशन प्लस और मैं हूं कामरान बिशारत। आज का हमारा लेक्चर है कंप्यूटर पे और हम कंप्यूटर के बुनियादी तारफ़ पे आज बात करेंगे। कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट गेट्स डेटा एज इनपुट, प्रोसेस इट एंड गिव्स इंफॉर्मेशन एज आउटपुट, आल्सो स्टोर्स इट। इस डेफिनेशन को अगर हम सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करें तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इलेक्ट्रॉनिक मतलब कुछ बरकी सर्किट्स होते हैं उसमें, बिजली पे इलेक्ट्रिक सर्किट्स होते हैं उसमें, और उसमें क्या होता है जी, वो डेटा को रिसीव करता है, उसको प्रोसेस करता है एंड गिव्स इंफॉर्मेशन एज आउटपुट, और उसके बाद आउटपुट के तौर पे हमें मालूमात या इन्फॉर्मेशन मुहैया करता है। उसके साथ साथ वो इन सारी चीज़ों को स्टोर भी कर रहा होता है। इस डेफिनेशन से हमें पता चला कि कंप्यूटर के 5 बुनियादी ऑपरेशंस हैं। तो हम डिस्कस कर लेते हैं जी कंप्यूटर के ऑपरेशंस। कंप्यूटर के 5 बुनियादी ऑपरेशंस हैं। पहला ऑपरेशन है इनपुट, दूसरा ऑपरेशन है प्रोसेसिंग, तीसरा ऑपरेशन है आउटपुट, चौथा ऑपरेशन है स्टोरेज और पांचवा ऑपरेशन है कंट्रोल। ये वो 5 जनरल से काम हैं जो कोई भी कंप्यूटर सर अंजाम देता है। कंप्यूटर का पहला जो ऑपरेशन हमने डिस्कस किया वो है इनपुट। एनीथिंग गिवन टू कंप्यूटर सच एज डेटा एंड इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड इनपुट। कोई भी चीज़ जो आप कंप्यूटर को बताते हैं, कंप्यूटर को आप प्रोवाइड करते हैं, वो इनपुट कहलाती है। चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, साउंड की फॉर्म में, या वो वीडियो की फॉर्म में, वो टेक्स्ट की फॉर्म में, जब भी आप वो कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हैं, कंप्यूटर को भेजते हैं, कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शन या हदायत देते हैं, तो वो इनपुट कहलाती है। इन का मतलब है अंदर, यानी कोई भी चीज़ जब आप कंप्यूटर के अंदर भेजते हैं। मिसाल आपको मैं एक छोटी सी देता हूँ कि आपने 3+4 करना है। अगर आप कोई कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं या कैलकुलेटर यूज़ कर रहे हैं, आपने 3+4 करना है, तो 3+4 को करने के लिए आप क्या करेंगे जी? कैसे बताएंगे कंप्यूटर को कि मुझे 3+4 करना है, या कैलकुलेटर को आप कैसे बताएंगे कि आपने 3+4 करना है? कंप्यूटर या कैलकुलेटर आपकी बात कैसे समझेगा? तो इसको बात समझाने के लिए आप सबसे पहले 3 का बटन प्रेस करेंगे, उसके बाद आप प्लस का बटन प्रेस करेंगे, उसके बाद आप 4 का बटन प्रेस करेंगे। 3 का बटन प्रेस करते ही कैलकुलेटर या कंप्यूटर ये समझेगा कि आपने एक डिजिट एंटर किया 3। प्लस का बटन प्रेस करने का मतलब वो ये समझेगा कि आप ऐड करना चाह रहे हैं, चीज़ों को प्लस करना चाह रहे हैं। और 4 का बटन जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो कंप्यूटर ये समझ जाएगा कि आप 3 में 4 को ऐड करना चाह रहे हैं, 4 को उसके साथ जमा करना चाह रहे हैं। अब अभी आपने इक्वल का बटन प्रेस नहीं किया, अभी सिर्फ वो ये समझा है कि आपने 3 और 4 को ऐड करना है। अब ये जो चीज़ आपने कंप्यूटर को बताई या कैलकुलेटर को बताई, ये इनपुट कहलाती है। हम इनपुट कई सूरतों में देते हैं। मिसाल के तौर पे हम जब कोई चीज़ रिकॉर्ड कर रहे होते हैं तो उस वक़्त हमारी आवाज़ इनपुट के तौर पे जा रही होती है। हम कोई चीज़ जब टाइप कर रहे होते हैं कीबोर्ड से या अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर, जब कोई चीज़ हम टाइप कर रहे होते हैं, लिख रहे होते हैं, तो उस वक़्त हम टेक्स्ट को इनपुट के तौर पे दे रहे होते हैं। जब हम कोई कैमरे से कोई चीज़ बना के मोबाइल फ़ोन में या कंप्यूटर में डालते हैं तो उस वक़्त हम उसको वीडियो इनपुट के तौर पे दे रहे होते हैं। तो हम बहुत सारी शक्लों में इनपुट दे सकते हैं। जब हम कोई ऑपरेशन कह रहे होते हैं, मिसाल के तौर पे कोई चीज़ डिलीट करनी है या कोई चीज़ ओपन करनी है, तो वो भी एक इनपुट है। उस वक़्त हम उसको इंस्ट्रक्शंस या हदायत दे रहे होते हैं। तो हम डेटा या इंस्ट्रक्शंस, हदायत, कमांड्स, कोई भी चीज़ कंप्यूटर को इनपुट के तौर पे दे सकते हैं। तो कोई भी चीज़ जब हम कंप्यूटर को प्रोवाइड करेंगे, दैट विल बी नोन एज इनपुट। दूसरा जो ऑपरेशन है वो है प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग आप ऐसे ही समझ लें कि जैसे इंसान सोचता है। आपने कोई चीज़ देखी, आपके सामने वाइट बोर्ड पे किसी ने लिख दिया 3+4, तो आपके माइंड में फ़ौरन प्रोसेस होना शुरू हो जाएगा कि व्हाट विल बी इट्स आंसर। तो इस तरह कंप्यूटर भी सोचता है, कन्वर्टिंग डेटा टू इंफॉर्मेशन।
कोई भी डेटा है उसको जब आप इंफॉर्मेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करने लगते हैं तो इसको हम कहते हैं उस डेटा पर प्रोसेस करना। ये प्रोसेस कई किस्म का है। यहाँ पे हमने एग्जांपल ली थी कि भाई हमने 3+4 करना है, तो इंसान हो जिसको एडिशन आती है या कोई भी कैलकुलेटर हो जिसमें एडिशन का ऑपरेशन इंस्टॉल्ड है या कोई भी कंप्यूटर हो जिसके अंदर कैलकुलेटर मौजूद है, तो उन तमाम को एडिशन कर के इन सब के सामने अगर हम 3+4 रखेंगे, ये प्रोसेस करने के बाद आंसर निकालेंगे 7। लेकिन ये आंसर अभी उन्होंने हमें दिखाया नहीं है, आंसर उन्होंने सिर्फ अपने ब्रेन के अंदर, अपने दिमाग के अंदर ये आंसर निकाला है। जो कंप्यूटर ने प्रोसेसिंग की है वो सिर्फ और सिर्फ 3+4 के हवाले से की है। उन्होंने जो ऑपरेशन हमने उन्हें बताया था कि भाई प्लस का ऑपरेशन करना है तो वो उन्होंने किया है। उसके बाद अगला ऑपरेशन आता है आउटपुट। आउटपुट के ऑपरेशन का मतलब है एनीथिंग दैट कंप्यूटर गिव्स टू आउटसाइड एनवायरनमेंट। कंप्यूटर कोई भी चीज़ बाहर की दुनिया को बताएगा, कोई भी चीज़ आउट करेगा, कोई भी चीज़ बाहर की दुनिया को बताएगा, हमें बताएगा, तो वो आउटपुट कहलाएगी। ये दूसरे लफ्ज़ों में आप ऐसे कह सकते हैं डिस्प्लेइंग प्रोसेस्ड रिजल्ट्स। आपने डेटा को प्रोसेस किया, आपने डेटा को प्रोसेस करने के बाद उसके जो रिज़ल्ट्स निकाले, जब तक आप बाहर की दुनिया को वो रिज़ल्ट्स बताएंगे नहीं, उस वक्त तक किसी को पता नहीं चलेगा कि रिज़ल्ट क्या है। तो रिज़ल्ट सिर्फ निकाल लेना इंपॉर्टेंट नहीं है, दिखाना भी होता है। लेट्स सपोज कि आप कैलकुलेटर ने या कंप्यूटर ने 3+4 कर दिया और उसको पता चल गया कि इसका आंसर 7 है, लेकिन जब तक उसकी स्क्रीन पर डिस्प्ले 7 नहीं होगा तो उस वक्त तक हमें कैसे पता चलेगा कि इसका आंसर क्या है। वो सारे का सारा ऑपरेशन, वो सारे का सारा प्रोसेस हमारे किसी काम का नहीं है जब तक वो बाहर की दुनिया तक नहीं पहुंचा। कोई भी ऑडियो लेक्चर पड़ा हुआ कंप्यूटर के अंदर, वो वहाँ पे स्टोर तो है, वो वहाँ पे मौजूद तो है, लेकिन जब वो स्पीकर से पढ़ा नहीं जाएगा, जब वो कंप्यूटर के स्पीकर्स में कंप्यूटर उनको चलाएगा नहीं, उस वक्त तक वो हम तक नहीं पहुंचेगा। तो आउटपुट उस वक्त प्रोवाइड करता है कंप्यूटर जब उसने कोई चीज़ बाहर की दुनिया तक पहुंचानी होती है। लेट्स सपोज 3+7 है, तो उसका आंसर जब वो क्या करेगा, दिखाएगा दुनिया को, तो क्या होगा जी, स्क्रीन पे 7 लिखा हुआ आएगा। तो जब कोई चीज़ वो बाहर की दुनिया को बताता है तो उसको आउटपुट कहा जाता है। चौथा ऑपरेशन है स्टोरेज। डेटा को परमानेंटली भी कंप्यूटर में स्टोर किया जाता है और आर्जी तौर पे भी स्टोर किया जाता है, यानी टेम्परेरीली हम जब भी कोई भी प्रोग्राम रन करते हैं, कोई भी हदायत चलाते हैं, तो वो आर्जी तौर पे रैम के अंदर आ जाती हैं और स्टोर हो जाती हैं। लेकिन हम डेटा को कंप्यूटर के अंदर परमानेंटली, मुस्तकिल तौर पर भी स्टोर कर सकते हैं और ये रिज़ल्ट्स, ये डेटा हमें मुस्तकबिल के अंदर काम आता रहता है। मिसाल के तौर पे कोई ऑडियो, कोई वीडियो, कोई टेक्स्ट की फॉर्म में फ़ाइल या कोई इमेज या तस्वीर हम स्टोर कर सकते हैं, जो बाद में हम जब चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। पांचवा और आखिरी ऑपरेशन है कंट्रोल करने का, यानी कंप्यूटर सेल्फ बॉस भी है, वो अपने सारे के सारे काम जो है वो खुद कंट्रोल कर रहा होता है। इसको कंट्रोल करने के लिए कंप्यूटर के अंदर जो प्रोसेसर है, उसका दिमाग है जो उसके अंदर एक पार्ट होता है, उसको कहा जाता है कंट्रोल यूनिट। उस कंट्रोल यूनिट का काम होता है किसी भी ऑपरेशन को, किसी भी प्रोसेस को कंट्रोल करना। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल पाक एजुकेशन प्लस। हमारा चैनल सब्सक्राइब करने से आपको फ़ायदा ये होगा कि हमारे आने वाले लेक्चर्स आपको खुद ब खुद मिलते जाएंगे। अल्लाह। पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। देयर आर 2 मेजर पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के 2 बड़े हिस्से हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर यानी कंप्यूटर का जिस्म, सॉफ्टवेयर यानी कंप्यूटर की रूह। अगले लेक्चर में हम इस टॉपिक पर डिटेल से बात करेंगे कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के दरमियान फ़र्क क्या है और हार्डवेयर में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं, सॉफ्टवेयर में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं, हार्डवेयर की एग्जांपल्स क्या हैं, सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन क्या है, एग्जांपल्स क्या हैं। इन सारी चीज़ों पे अगले लेक्चर में हम
डिटेल से बात करेंगे। तो प्लीज़ हमारा अगला लेक्चर देखिएगा, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, पाक एजुकेशन प्लस। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल पाक एजुकेशन प्लस। हमारा चैनल सब्सक्राइब करने से आपको फ़ायदा ये होगा कि हमारे आने वाले लेक्चर्स आपको ख़ुद ब खुद मिलते जाएंगे। अल्लाह